अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सेविंग चैलेंज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग 10-20 रुपये बचा के किस तरीके से महीने में 700-800 रुपये जमा कर सकते हैं। और 10-20 रुपये बचाएंगे तो आप या तो ये डिब्बा है, जैसे कोई भी आप जार ले लें, कोई भी जार ले लें, ये जार ले लें, इसमें आप रख सकते हैं। या तो कोई भी लिफाफा ले लें। ये मैं ईद पे लेकर आई थी, ईदी बांटने के लिए। तो काफ़ी लोगों को, बच्चों को मैंने बांटा और मेरे पास ये 3-4 जैसे बचत हो गई थी। और ये कहीं से आया हुआ था, वो भी मैंने फिर रख दी। मैं इनको कभी ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं रख देती हूँ लिफाफों को ना। मुझे अच्छे लगते लिफाफों में पैसा रखना, जार से ज़्यादा मुझे लिफाफों में पैसा रखना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर हम लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं तो थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं कि भाई आप ये इतने में लगा दे, इतने में लगा दे। तो इतने में कर करके जैसे 10 रुपये भी एक चीज़ में अगर कम हो जाती है ना, तो जैसे 2 चीज़ अगर हमने ले ली तो समझे, ये देखिए 20 रुपये की बचत हो जाएगी ना। तो ये 20 रुपये क्या करेंगे, हम इस जार में रख देंगे या तो लिफाफे में भर देंगे। जैसे कि ये लिफाफा हो गया, ये इनगलफ हो गया, इसमें हम रख देंगे। 10, मेरे पास तो 50 का नोट है नहीं अभी, 10 का नोट है और 20 का नोट है। तो इसमें आप रख दें या इसी में रख दें या आप लिफाफे में रख दें। जैसे डेली का 10 रुपये आपने बचा लिया, 20 रुपये बचा ली, या 30 या 40 या 50 या एंड आखिरी 100। जैसे आखिरी 100 कभी कुछ खर्चा होता ही नहीं, कभी कोई मेहमान नहीं आता, कभी कुछ खर्चा नहीं होता, या कभी एक्स्ट्रा हस्बैंड ज़्यादा ले आते, कभी ओवर टाइम लग जाता है, कभी कुछ। तो वो चीज़, वो मद्देनज़र रखते हुए आप लिफाफे में भर सकते हैं। असल में लिफाफे में भर सकते हैं आप पैसा। ये देखिए, ये बस ये आप रख दो। और अगर कभी जैसे कि आज 30 रुपये बचा है, वो 30 रुपये भी आप इसमें रख दें। जैसे कि आज खाली 10 रुपये की बचत हुई, तो 1 2 3 दिन में कितने हो गए आपके पास? इन टोटल 60 रुपये जमा हो गए। 3 दिन में 60 रुपये जमा हो गए। तो ये अगर 60 रुपये आप 3 दिन में जमा करें तो समझे कि आपके महीने के आपके 800-900 रुपये, मैंने हिसाब तो नहीं लगाया, ये देखें, ये 900 रुपये की बचत होगी आपकी, या चलो 800 की ही बचत हो जाएगी, या चले 700 की ही बचत हो जाएगी। फिर भी साल में अगर आप ये काउंट करें तो 7,000 10 महीने में 7,000 ये हो जाएगा, 8,000 ये हो जाएगा। अगर आप 700 की बचत करते तो महीने में 7,000 ये हो जाएगा। अगर आप 800 की बचत करते तो महीने में 8,000 ये हो जाएगा। अगर 900 की महीने में बचत करते हैं तो 9,000 ये हो जाएगा। 10 महीने की मैं कह रही हूँ, 10 महीने की, 12 महीने की मैं नहीं कह रही, 10 महीने की कह रही हूँ मैं, 10 महीने की। तो अगर कभी आपने 50 रुपये कर दी, आपके पास थे 50 रुपये, आपने 50 रुपये जमा कर लिया। कभी आपने 10 रुपये कर दी, कभी आपने 70 रुपये आपके पास आ गए, 70 रुपये कर दिए। एंड यानी कि 10, 5 का सिक्का तो चलता ही नहीं है, 10, 70 या कभी 100 अगर बच गई, यानी कि हाई 100। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते। कतरा कतरा समंदर होता है। अगर हम 1 कतरे को, 2 कतरे को, 3 कतरे को जमा ना करें तो समंदर नहीं होगा। ये चीज़ें हम ये सोचेंगे अल्लाह 10 रुपये बचा के क्या करूँ, ये 10 रुपये में क्या करें। नहीं, ये 10 रुपये आप इस जार में रख दें। 10 रुपये आप जार में रख दें। कहाँ है कि आप
जार में रख दीजिए। 10 रुपये जार में रख दीजिए, उठा के रख दीजिए। बच्चों से पहुँच से दूर रखे, छुपा के रखे। आप समझे कि ये 10 रुपये आपके पास है ही नहीं, आप लिफाफे में रख सकते हैं। इस लिफाफे में रख दें आप। कभी आपके पूरे हफ्ते में कभी एक दिन ऐसा आप करें कि नो खर्च, कुछ भी नहीं, यानी कि नो, ये नो हो गया, नो खर्च, बिल्कुल बिल्कुल खर्च भी नहीं करेंगे। बिल्कुल समझे कि उस दिन आपका रोज़ा है, खर्चे का रोज़ा। ये आप पहली दफ़ा सुनेंगे, खर्चे का रोज़ा। उस दिन आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करें। जैसे कि रोज़मर्रा की सब्ज़ी आप लाती है, जैसे कभी आलू हो गया, कभी प्याज हो गया, कभी कुछ, कभी सब्ज़ी, कभी कुछ, तो उनमें से एक एक करके बचाए, एक एक करके बचाए। एक एक सब्ज़ी आप बचाएंगे ना, कभी आलू आपने बचा लिए, कभी बैंगन बचा लिए, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये 3-4 मिलके ना 5-6 हो जाते सब्ज़ी, 5-6 सब्ज़ी हो जाएंगे तो एक डिश बन जाएगी आपकी। साथ में थोड़ा सा दाल बना ले, साथ में थोड़ा सा दाल या एक अंडा घोटाला बना सकते हैं आप साथ में। ये अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो काफ़ी तरीके से पैसा बच सकता है, अगर आप में टैलेंट हो पैसा बचाने के। कमा तो हर कोई लेता है पैसा। आपने 1 लाख रुपए कमाया तो अगर बचाया ना तो फ़ायदा क्या है। और आपने 10,000 रुपये कमाया तो आपने अगर उसमें से 1,000 रुपये बचा लिया तो समझे वही बड़ी बात है, वही गनीमत है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप कोशिश करें। ये नहीं कि अल्लाह मेरे से होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, हर चीज़ होता है अल्लाह के हुक्म से। आपके दिल में अगर पुख्ता इरादा हो, पुख्ता इरादा, तो हो जाएगा हर चीज़ होता है। आप कोशिश तो करें। ये नहीं कि दूसरे की चीज़ें देख के आप दिल में भरे कि अल्लाह इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये हसद की कैटेगरी में जाता है। हसद जो है ना, हसद की कैटेगरी में जाता है। तो ये मत करे। ये कहे कि अल्लाह हमें भी इन सब चीज़ों से नवाजो, ताकि हम भी हमारे अरमान पूरा कर सके। जैसे आपने इनको दिया हमें भी दे दे। ये नहीं बोले कि आपने इनको दिया तो इनको क्यों दिया, मुझे दो, ये बिल्कुल नहीं बोले। अल्लाह तूने इसको जैसे खुश रखा है वैसे मुझे भी खुश रख। अल्लाह तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, तुम्हारा रहम करम चाहिए। इस तरह दुआ होती है, बाकी किसी तरीके से दुआ नहीं होती। हाँ, और मैं कहना चाह रही तो थोड़े थोड़े पैसे बचा के भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं यही कह रही हूँ, अगर आपने तो सेविंग का मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने छोड़ी है, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक में छोड़ दूँगी, या मेरे चैनल को ही वो करिएगा तो फिर वही आ जाएगा दूसरा वीडियो। तो उसमें भी सेविंग का तो है, कंपनी के जो बोनस वगैरह मिलते हैं वो सब भी मैंने लिखी है, मतलब मैंने वीडियो छोड़ी है, ये है। तो आप थोड़ा थोड़ा बचाए देखें। 100, फिर 10 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर कभी 50 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 60 रुपये बचा ले आप, 60 रुपये बचा ले, कभी 40 रुपये बचा ले। ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके से बार्गिंग करके पैसा बचा सकते हैं। तो चले, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको मेरी पसंद आई होगी। किस तरीके से पैसे को इंगलफ में जमा करते, जार में, समझे कि जार में रख दें आप। ये तो मैं अभी रखूँगी जार में, ये मेरी बचत है, 200 रुपये की मेरी बचत हुई है। ये 3 दिन की मेरी बचत है, 200 रुपये मैंने जमा किए, थोड़ा बहुत बार्गिंग करके, थोड़ी बहुत बचत करके। अगर 3 दिन में अगर आप 200 रुपये भी बचा ले तो बहुत है। तो फिर पता है डेली का 80 रुपये की बचत होती है, डेली 80 रुपये की बचत होती है। तो जाके 3 दिन में 200 रुपये वो होते हैं, 200 या पता नहीं 120 110 ऐसा ही कुछ, मैंने काउंट नहीं किया। लेकिन कोशिश करें, आप जमा करने की कोशिश करें। आप जो है ना किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कुछ आपके पास होना चाहिए। ख़वातीन के पास कुछ अलग से होना, यही हमारा जॉब है। समझे कि हम घर में बैठ के बचत करते हैं ना,
हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में अगर बैठ के हम बचत करें तो यही समझे, यही हमारी जॉब है, ये हमारे समझे कि ये हमारी सैलरी है जॉब की। जो हम जॉब करते हैं ना, घर में जो खाना, जूता, चप्पल सब सफाई करते हैं, बर्तन सफाई करते, झाड़ू खटका करते, बच्चों को स्कूल भेजते, समझे ये हमारी सैलरी है। सैलरी समझिए, यही हमारी सैलरी, जो हमारी बचत है यही हमारी सैलरी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। तो चले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरा दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है और मुझे लगता है हाँ नहीं, मेरी वीडियो भी कोई देखते। लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मुझे मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को ना। तो जो साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नई नई वीडियो मैं छोड़ूंगी तो फ़ौरन आपके पास आ जाएगी, फ़ौरन आ जाएगी आपके पास। आप भी इसी तरीके से पैसे सेविंग कर सकते हैं। कोशिश करें, कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होता। मेरे एक दोस्त की कहानी मैं सुनाऊंगी, बहुत अच्छी थी वो मेरी दोस्त, बहुत अच्छी थी, अच्छी है बल्कि थी नहीं, वो चली गई इस्लामाबाद कराची से। कराची में आए थे ये लोग कमाने के लिए, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी गफलत की वजह से बहुत नुकसान हुआ उसको उसको मैं ये कहानी भी आप लोगों से शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले, अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ मैं ज़रूर आऊँगी।